नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए लास्ट 13 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये सीरीज एनटीपीसी ग्रुप डी, आरआरबी जेई और जो भी रेलवे के एग्जाम होते हैं, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरपीएफ एग्जाम, इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनटीपीसी ग्रुप डी और आरआरबी जेई के। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन एनटीपीसी में आया है तो वो ग्रुप डी में भी आएगा और जेई में भी आएगा। वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। तो मैंने आरआरबी और आरपीएफ के लिए 1000 क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये सीरीज जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। ये 6000 क्वेश्चन का 13 पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर सीरीज है। रेलवे के करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। रेलवे के करंट अफेयर 2024 के, इसका लेक्चर कल या परसों में जरूर आएगा। 2023 के रेलवे करंट अफेयर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग वॉज फॉर्म्ड ऑन विच डेट? नीति आयोग का गठन किस दिन किया गया था? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और रेलवे एग्जाम में जरूर आता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल मत भूलिएगा। नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 में। एक क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग ने रिप्लेस किसको किया था? नीति आयोग ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1946 में क्या हुआ था? केसी नायोगी कमीशन बना था, या कमेटी बनी थी, केसी नायोगी कमेटी। इस कमेटी ने बोला था कि हमें प्लानिंग कमीशन बनाना चाहिए। तो 15 मार्च 1915 में क्या हुआ? हमने प्लानिंग कमीशन का गठन किया। प्लानिंग कमीशन ये 5 ईयर प्लान था हमारे लिए। इसमें हम 5 ईयर प्लान देते थे, आने वाले 5 साल का प्लान देते थे हम प्लानिंग कमीशन में। मगर क्या हुआ? देखिए, 15 मार्च को प्लानिंग कमीशन बन गया 1950 में, मगर इसको 2015 में या 2015 में खत्म कर दिया और 1 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके क्या बनाया हमने? नीति आयोग। नीति आयोग से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये आता है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन होते हैं? वो हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। प्रेजेंट में 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो चेयरमैन है नीति आयोग के। अगर मैं वाइस चेयरमैन की बात करता हूँ, प्रेजेंट में वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? तो उनका नाम है सुमन बेरी। ये सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। नीति आयोग से हमेशा क्वेश्चन आता है। इसके चेयरमैन पूछेगा, वाइस चेयरमैन पूछेगा और सीईओ पूछेगा। तो वाइस चेयरमैन हो गए सुमन बेरी। सीईओ की बात करते हैं। प्रेजेंट में सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम। सीईओ है नीति आयोग के। एक और क्वेश्चन ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन थे नीति आयोग के? फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, इनका नाम था अरविंद पंगरिया फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रेजेंट में जो वाइस चेयरमैन है वो सुमन बेरी है। मैं फर्स्ट सीईओ की बात करता हूँ। प्रेजेंट में सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम और फर्स्ट थे सिंधु श्री खुल्लर। ये फर्स्ट सीईओ थे नीति आयोग के। इतने भी क्वेश्चन बताएं, सुपर इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम जी से डिनोट करते हैं इज मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एट। गुरुत्व आकर्षण बल जिसको हम जी से डिनोट करते हैं सबसे अधिक कहाँ स्थित होता है? तो ये सेंटर होता है अर्थ का। ये इक्वेटर आपको पता होगा जो हमारे को डिवाइड करता है। ये सेंटर होता है अर्थ का जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ये लाइन को 20 से डिवाइड करती है। तो इक्वेटर में क्या होता है? इक्वेटर से आप नॉर्थ साइड जाओगे तो क्या पड़ेगा? पोल। ये दोनों पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और नीचे होगा साउथ पोल। तो हमेशा याद रखना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो मैक्सिमम कहाँ होता है? सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वो पोल में होता है। चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होगा। और सबसे कम पूछेगा, मिनिमम पूछेगा आपसे, तो वो इक्वेटर में होगा। सेंटर ऑफ अर्थ या इक्वेटर में मिनिमम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। जी की वैल्यू सबसे कम होगी इक्वेटर में। और वहीं पोल की बात करेंगे, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, पोल्स में ग्रेविटेशनल यानी जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मार्बल? संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मार्बल जिसको हम CaCO3 बोलते हैं और इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आता है जो लाइमस्टोन होता है, ये लाइमस्टोन है और चौक है और मार्बल है। इन तीनों का जो फॉर्मूला होता है ना, वो सेम होता है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। लाइमस्टोन, चौक और मार्बल का फॉर्मूला जिसको हम कैल्शिनेट बोलते हैं CaCO3।
तो अब लाइफ लाइन की बात करते हैं। जैसे लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3। अब इसको आप हीट करोगे, यानी जब हीट करोगे तो CO2 बाहर हो जाएगी। जैसे CO2 बाहर हो जाएगी तो इसका तो ये क्या बन जाएगा, क्यूकलाइम बन जाएगा। क्यूकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3। जब आप इसको हीट करोगे तो CO2 बाहर हो जाएगी, यानी निकल जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, क्यूकलाइम बन जाएगा। इसका फॉर्मूला बहुत आता है एग्जाम में। इसका फॉर्मूला होता है CaO। जब आप क्यूकलाइम में यानी CaO में वाटर ऐड करोगे, हीटिंग करके वाटर ऐड करोगे, तो ये बन जाएगा सेलेक्ट लाइम। सेलेक्ट लाइम बन जाएगा। सेलेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2। जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेलेक्ट लाइम को आप कार्बोनेट करोगे, इसमें वाटर ऐड हो जाएगा और CO2 बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फिर से लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन, चौक और मार्बल का फॉर्मूला एक होता है और इसी से आपके दो सब्सटेंस और बनते हैं। तो याद रखो आप, क्यूकलाइम बनता है और सेलेक्ट लाइम बनता है। अगर आप ये साइकिल याद रखते हो तो इनका फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलोगे। क्यूकलाइम का फॉर्मूला बहुत आता है, सेलेक्ट लाइम का भी फॉर्मूला बहुत आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय? मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट विल बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया प्रोवाइड द पेपरलेस एयर ट्रेवल इन द डोमेस्टिक पैसेंजर थ्रू बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी? कौन सा हवाई अड्डा भारत का ऐसा पहला हवाई अड्डा बन जाएगा जो बायोमेट्रिक तकनीक के माध्यम से घरेलू यात्राओं के लिए पेपर लेस हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान कर रहा है? ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है? इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट बन जाएगा ये, जिसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट लाने की जरूरत नहीं होगी। ये पेपरलेस ट्रेवलिंग होगी। आप पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन इनको टिकट दिखाओ और डॉक्यूमेंट दिखाओ और आप यात्रा कर सकते हो इंडिया में। डोमेस्टिक पैसेंजर की बात हो रही है, जो इंडिया के पैसेंजर है उनकी बात हो रही है। तो ये करा है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बेंगलोर का एयरपोर्ट है और ये फर्स्ट एयरपोर्ट बना है इंडिया का जो पेपरलेस ट्रेवलिंग करा रहा है आपको। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बताया है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल नेम्स बताता हूँ, ये एग्जाम में आते हैं तो मैं बता देता हूँ। जैसे मैग्नीसाइट। मैग्नीसाइट को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीसाइट को हम बोलते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है MgCO3। फिर जिप्सम के बारे में बता चुका हूं आपको। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। अब जिप्सम से क्या बनता है? जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2H2O। इन दोनों में क्या होता है? को इसके फॉर्मूले पहले ही बता चुका हूँ। इन दोनों में क्या प्रेजेंट होता है? इन दोनों में प्रेजेंट होता है कैल्शियम सल्फेट। तो याद रखो, कैल्शियम सल्फेट अगर पूछेगा क्वेश्चन में, अगर टफ पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये पूछ लेगा कैल्शियम सल्फेट, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा जिप्सम, POP या मैग्नीसाइट, इनमें से किस में कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट होता है? जिप्सम और POP में कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट होता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के बाद फॉर्मूला है। फिर इप्सम सॉल्ट की बात करते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट है। MgSO4.7H2O इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला आता है और इसमें मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एनवायरनमेंट से हमेशा क्वेश्चन आता है। 5 जून को हम हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं और पहली बार बनाया था हमने 1973 में। 2024 की बात करता हूँ, अवर लैंड अवर फ्यूचर वी आर, इसकी थीम थी। तो आपको ये थीम याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर? परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन पहले बता चुका हूं मैं आपको। न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम फ्यूल के तौर पे यूज होता है। यूरेनियम कौन सा यूज होता है इसमें? यूरेनियम 235 यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है वो क्या निकलता है? न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है न्यूक्लियर रिएक्टर में बेकार, बेरियम और क्रिप्टोन, ये न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन याद रखो आप, अगर क्वेश्चन आता है जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट निकला बेकार, इसको पैक्ड काहे में करते हैं? इसमें पैक करके रखते हैं। मान लो ये कोई खोखा है या बॉक्स है और इसमें है हमारा बेकार यानी न्यूक्लियर वेस्ट, इसको पैक काहे में करेंगे हम? तो ये बॉक्स काहे का बना होता है? ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये पीबी का बना होता है यानी लेड का बना होता है बॉक्स। लेड के बॉक्स में हम पैक करते हैं बेकार को, न्यूक्लियर वेस्ट को। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ व्हाट? हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो हर्ट्ज इकाई है फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द गैसेस विल नॉट कॉज एनी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन? कौन सी गैस वायुमंडल प्रदूषण का कारण नहीं बनती? तो देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन कुछ भी पूछ लेता है इस क्वेश्चन में। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कौन सी गैस नहीं करती? ऑप्शन के मुताबिक इसका आंसर था हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं करती एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, बाद में कमेंट करके मत बोलना आप।
तो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करती हाइड्रोजन, इम्पैक्ट करती है मगर डायरेक्ट नहीं करती। तो ये याद रखो, हाइड्रोजन जो गैस है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करती नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ऐसी दो गैस और है जो पोल्यूशन नहीं करती, जैसे नाइट्रोजन हो गई और ऑक्सीजन हो गई। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये गैसेस है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन सी गैसेस करती है, यानी सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन सी गैस करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए ये नाइट्रोजन था और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड बनता है वो इम्पैक्ट करता है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी बहुत इम्पैक्ट करती है पोल्यूशन में। इसका बड़ा कारण है CO2 पोल्यूशन का। ऑक्साइड का CO फॉर्मूला होता है, मोस्ट पोल्यूटिंग गैस है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O, ये सब मोस्ट पोल्यूटिंग गैस है एटमॉस्फेयर के लिए। कुछ गैस ऐसी हैं जो एयर को पोल्यूट करती हैं, कुछ गैसेस हैं जो पोल्यूशन फैलाती हैं, जैसे ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड हो गया। नाइट्रोजन का क्या हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड करता है कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन्स, ये जो होते हैं ना, हाइड्रोजन का सल्फाइड और हाइड्रोकार्बन, ये एयर पोल्यूशन करती हैं। पार्टिकुलेट पोल्यूशन जो कम पोल्यूशन करती हैं, डस्ट हो गया हमारा, मिस्ट हो गया, फीम हो गया, स्मोक हो गया। स्मोक हो गया, स्मोक जो सिगरेट से निकलता धुआं। स्मोक क्या होता है, जो बरसात में कोयला जैसा होता है वो स्मोक होता है। देखिए अगर मैं गैसेस की बात करता हूँ तो एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। फिर बात करते हैं CO2 की, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.4% प्रेजेंट होती है। अदर गैसेस, बाकी जो अदर गैसेस बची हैं एटमॉस्फेयर में वो प्रेजेंट होती है 0.96%। इसमें से मोस्टली अर्गोन है, अर्गोन गैस है, मोस्टली अर्गोन प्रेजेंट होती है। और भी मिक्स गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो आप ये फिगर याद रखो, एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है। 78%, इसका एग्जैक्ट आप परसेंट याद रखो, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, CO2 0.4 और अदर गैसेस 0.96% है। 96% मत लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंटल मेटल, सबसे हल्का मूल धातु कौन सी है। तो लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, वो है लिथियम। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन याद रखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन जो मेटल है ना, ये सबसे सॉफ्ट मेटल है। इतने सॉफ्ट मेटल होते हैं कि नाइफ से भी कट जाते हैं, जो हमारा चाकू होता है उससे भी ये मेटल कट जाते हैं। और ये इजीली फायर कैच कर लेते हैं। अगर इनको जरा भी मॉइस्चर मिलेगा तो ये आग पकड़ लेंगे। जब ये आग पकड़ लेंगे तो हम रखेंगे कैसे इसको एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में अगर ये खुले घूमेंगे, अगर इनको जैसे ही मॉइस्चर मिला तो ये आग पकड़ लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनको स्टोर करके रखते हैं और पैक्ड करके रखते हैं काय में, केरोसिन में। ये क्वेश्चन आता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको स्टोर काय में करते हैं, तो केरोसिन में स्टोर करते हैं। केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं डब्बों में, जिससे ये फायर ना पकड़े, यानी आग ना पकड़े। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप चाकू से भी काट सकते हो। और इनमें सबसे हल्का है लिथियम। ये 13 पार्ट था 6000 क्वेश्चन का। दिसंबर से कंटिन्यू लेक्चर आएंगे। अभी बीच बीच में कंटिन्यू लेक्चर नहीं आ पा रहे हैं। मैं जल्द से जल्द ये सीरीज कंप्लीट कराऊंगा आपको। प्रीवियस क्वेश्चन की ये सीरीज है और काफी इंपोर्टेंट है। 1000 क्वेश्चन से 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। चाहे ये सीरीज हो, चाहे वो 1000 में पढ़ा चुका हूँ, उससे 100% क्वेश्चन आएगा। आप लिख के रख लो। 33 लेक्चर है और जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें, उससे क्वेश्चन जरूर आएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट शेयर में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के। 1000 क्वेश्चन जरूर देखेगा। रेलवे के एग्जाम के लिए रामबाण सीरीज है 1000 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।